Assalamu alaikum students, how are you? I'm your English teacher and today we will continue our grammar skill of class 7. So class previous lecture में हम लोगों ने यूनिट नंबर 4 स्टार्ट किया था जिसका नेम था क्वेश्चन वर्ड्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था कि क्वेश्चन वर्ड्स कौन से हैं। WH वर्ड्स भी जो है वो हमारे क्वेश्चन वर्ड्स हैं लाइक हो, व्हाट, व्हेन, वेयर, विच, हु, होम, हुज, व्हाई एटसेट्रा। और WH वर्ड्स या क्वेश्चन वर्ड्स जो है वो हम इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में यूज़ करते हैं। इसके साथ साथ हम लोगों ने जो है वो अपनी एक्सरसाइज 8 डन की थी। आज जो है हम अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज B करेंगे। तो हम देखते हैं कि आज हम लोगों ने अपनी एक्सरसाइज B में क्या करना है। सो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट। नाउ वी आर ऑन पेज नंबर 20। सबसे पहले आप अपनी डेट मेंशन करेंगे, आज की 26 मार्च और डे है आज फ्राइडे। सबसे पहले हम इस बॉक्स को जो है डिस्कस करते हैं कि हमारे पास यहाँ पे आज कौन से पॉइंट है जिसको हमने डिस्कस करना है। सब्जेक्ट एंड वर्ब इन अ क्वेश्चन आर यूजुअली इन्वर्टेड। अच्छा, क्लास किसी भी इंटेरोगेटिव जो सेंटेंस होता है उसमें सब्जेक्ट और वर्ब जो है वो इन्वर्टेड होते हैं, यानी कि वो आम सेंटेंस के निस्बत जो है वो उल्टा चलते हैं। अगर हम सिंपल सेंटेंस लिखते हैं लाइक ही इज स्लीपिंग, तो इसमें जो है वो हमारा सब्जेक्ट जो है यानी कि ही, ये हमारी वर्ब से पहले या हेल्पिंग वर्ब से पहले आ रहा है। लेकिन अगर हम लिखते हैं क्वेश्चन यानी कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस, तो उसमें आ जाता है इज़ ही स्लीपिंग, यानी कि उसमें हमारा जो है हमारी जो वर्ब है वो हमारे सब्जेक्ट से पहले आ जाती है। तो इंटेरोगेटिव क्वेश्चन में जो है वो वर्ब जो है वो हमेशा सब्जेक्ट से पहले आती है। दैट इज़ द सब्जेक्ट कम्स आफ्टर द वर्ब, यानी कि सब्जेक्ट जो है वो हमारी वर्ब के बाद आ जाता है, यानी कि वर्ब जो है वो सब्जेक्ट से पहले, सब्जेक्ट जो है वो वर्ब के बाद यूज़ होता है। फॉर एग्जाम्पल, वेयर इज़ शी। अब ये सेंटेंस है वेयर इज़ शी, शी हमारा सब्जेक्ट है, वो कहाँ है उसी के बारे में पूछा जा रहा है ना। शी हमारा सब्जेक्ट है और इज़ हमारी जो है वो वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है। तो इसमें जो है वो इज़ पहले आया है और शी बाद में आया है। ये हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। तो हमारे जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते हैं उसमें जो सब्जेक्ट है और वर्ब है वो इन्वर्टेड होते हैं, यानी कि वो पहले आता है हमारा हेल्पिंग वर्ब और फिर आता है हमारा सब्जेक्ट। जबकि सिंपल सेंटेंसेस में पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं और फिर हम वर्ब या हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं। फॉर वर्ब्स इन द सिंपल प्रेजेंट एंड सिंपल पास्ट यू यूज़ दी हेल्पिंग वर्ब डू इन क्वेश्चंस। तो क्लास जब हम सिंपल प्रेजेंट और पास्ट के टेंसेस करते हैं तो हम उसमें हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं डू, डिड या डज, यानी कि डू और डज हम यूज़ करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस में और डिड यूज़ करते हैं सिंपल पास्ट टेंस में, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के लिए या हेल्पिंग वर्ब के लिए। यू पुट द सब्जेक्ट बिटवीन डू, डज, डिड एंड द बेस फॉर्म। तो इसमें जो है वो हम सब्जेक्ट जो है वो अपना यूज़ करते हैं डू, डज, डिड और बे फॉर्म और बेस फॉर्म के दरमियान, यानी कि डू, डज, डिड और दरमियान में जो है वो हम सब्जेक्ट यूज़ करते हैं। उसके बाद हमारी फॉर्म जो है वो आती है, वर्ब की फॉर्म आती है, चाहे वो हेल्पिंग वर्ब है या चाहे वो हमारी वर्ब की फॉर्म है। लाइक अगर हम लिखते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस में डिड ही स्लीप, तो डिड ही स्लीप यानी कि ये हमारा इंटेरोगेटिव का सिंपल पास्ट टेंस है, डिड ही स्लीप। तो अगर आप देखें तो डिड और स्लीप के दरमियान जो है वो हम अपना सब्जेक्ट यूज़ कर रहे हैं, यानी कि ही। फॉर एग्जाम्पल, डिड ही स्लीप, क्योंकि हम लोग डिड यूज़ करें इसलिए हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे डिड ही स्लीप। तो आप देखें कि इसमें जो है वो हम लोग डिड यानी कि जो हमारा जो है वो इसमें हेल्पिंग वर्ब डिड, इसके बाद हम सब्जेक्ट यूज़ कर रहे हैं ही और फिर हम यूज़ कर रहे हैं अपनी वर्ब की फॉर्म यानी कि स्लीप। तो हम जो है वो हमेशा सिंपल सेंटेंसेस में डिड, डू या डज के बाद जो है वो अपना सब्जेक्ट यूज़ करते हैं और फिर हम वर्ब की फॉर्म यूज़ करते हैं। तो यही बात वो यहाँ कह रहे हैं कि आप अपनी सब्जेक्ट को जो है वो डू, डिड, डज और फॉर्म के दरमियान में यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हो डज दिस मशीन वर्क, ये मशीन कैसे काम करती है। अब डज दिस मशीन वर्क, व्हाट डिड ही
से वो क्या कह रहा है। अब देखें कि डज जो है वो हमारा सब्जेक्ट से पहले यूज़ हो रहा है, यानी कि सब्जेक्ट जो है हमारा क्या है, मशीन है। डज दिस मशीन वर्क, वर्क जो है वो हमारी वर्ब की फॉर्म है। डज दिस मशीन वर्क, तो दिस मशीन यानी कि जो हमारा सब्जेक्ट है वो डज और वर्क के दरमियान में है। व्हाट डिड ही से, डिड और से के दरमियान में हमारा सब्जेक्ट है ही। नेक्स्ट है फॉर वर्ब्स दैट ऑलरेडी हैव अ हेल्पिंग वर्ब और मॉडल वर्ब यू पुट द सब्जेक्ट आफ्टर द फर्स्ट पार्ट ऑफ वर्ब। अच्छा, कुछ अब उन वर्ब्स के लिए जो कि ऑलरेडी हेल्पिंग वर्ब या मॉडल वर्ब होती हैं, उसमें आप सब्जेक्ट जो है वो वर्ब की फॉर्म के यानी कि फर्स्ट पार्ट के बाद लिख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल वाई शुड आई अपोलोजाइज, कुछ ऐसे जो है हमारी जो हेल्पिंग वर्ब या मॉडल वर्ब होती हैं, हम उसके बाद जो है वो सब्जेक्ट लिख लेते हैं। जैसे कि वाई शुड आई अपोलोजाइज, शुड जो है वो हमारी हेल्पिंग वर्ड है, उसके बाद हमने सब्जेक्ट लिखा है और फिर हमने लिखी है अपनी जो है वो फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी कि अपोलोजाइज यानी कि जो हमारी बेसिक वर्ब थी। यू पुट द सब्जेक्ट आफ्टर द फर्स्ट पार्ट ऑफ द वर्ब, आप सब्जेक्ट को जो है वो वर्ब के फर्स्ट पार्ट के बाद लिखते हैं। अब यहाँ पे शुड जो है वो हमारे जो है वो हेल्पिंग वर्ब थी, इसके बाद अपना सब्जेक्ट लिख रहे हैं आई। When will the car be repaired? When will, अब will हमारा हेल्पिंग वर्ब है, कार हमारा जो है वो सब्जेक्ट है और रिपेयर हमारी जो है वो फॉर्म ऑफ द वर्ब है, यानी कि जो हमारी बेसिक फॉर्म है। तो हम क्या यहाँ लिख रहे हैं, हम द कार को विल और विल के बाद यानी कि अपनी हेल्पिंग वर्ब के बाद लिख रहे हैं। यू डू नॉट इन्वर्ट द सब्जेक्ट एंड वर्ब इफ द क्वेश्चन वर्ड इज द सब्जेक्ट, अगर क्वेश्चन वर्ड ही जो है वो आपका सब्जेक्ट, यानी कि क्वेश्चन वर्ड, उन क्वेश्चन वर्ड्स की बात हो रही है, who, whose, whom, जो हमारे WH वर्ड्स हैं उनकी बात हो रही है कि अगर वो जो है वो हमारा मेन सब्जेक्ट ही वो हैं, तो उसमें जो है वो सब्जेक्ट और वर्ब जो है वो इन्वर्टेड नहीं होंगे, यानी कि उसमें सब्जेक्ट जो है वो एज इट इज़ पहले ही आएगा वर्ब से। जैसे कि हु एट ऑल द कुकीज़, अब हु जो है वो इसमें हमारा बेसिक सब्जेक्ट है, हमारा मेन सब्जेक्ट है हु। किसने जो है वो सारी कुकीज़ खा ली, किसने, हु जो है वो हमारा मेन सब्जेक्ट है। वट एनिमल हैज़ अ लॉन्ग ट्रंक, अब वट जो है ये हमारा बेसिक सब्जेक्ट है। अब यहाँ पे ही शी कुछ भी हमारा यूज़ नहीं हो रहा है, किसी का नाम यूज़ नहीं हो रहा, तो यही हमारा बेसिक सब्जेक्ट है। अब बेसिक सब्जेक्ट अगर हमारे क्वेश्चन वर्ड्स हैं तो हम उसके बाद जो है वो वर्ब लगाएंगे, यानी कि हम यहाँ पर इनको जो है वो इन्वर्ट नहीं करेंगे, यानी कि हम इनको जो है वो इनकी जगह चेंज नहीं करेंगे। अगर हमारे पास जो है वो क्वेश्चन वर्ड हमारा सब्जेक्ट है तो हम कभी भी सब्जेक्ट और वर्ब की जगह चेंज नहीं करेंगे। सब्जेक्ट जो है वो सेंटेंस के स्टार्ट में ही आएगा और उसके बाद जो है वो हमारा वर्ब यूज़ होगा। सो क्लास, आपको जो है वो क्लियर है कि हम लोगों ने जो है वो क्वेश्चन वर्ड में जो है वो क्वेश्चन वर्ड अगर हमारा सब्जेक्ट है तो हमने क्या करना है, और अगर हम लोगों ने जो है वो इन्वर्ट करना है सब्जेक्ट और वर्ब की फॉर्म को जो है अगर हम लोगों ने इन्वर्टेड सिचुएशन में यूज़ करना है तो हम लोगों ने कैसे करना है। मज़ीद क्लियरेंस के लिए अपनी एक्सरसाइज देखते हैं। एक्सरसाइज बी, नाउ वी आर ऑन पेज नंबर 21। इधर भी सबसे पहले अपनी डेट और डे मेंशन कर लेंगे। तो क्वेश्चन हमारे पास है, राइट क्वेश्चंस दैट इन्वर्ट द सब्जेक्ट एंड वर्ब ऑफ द गिवन आंसर। अच्छा, आप लोगों को जो है ना वो कुछ आंसर्स दिए हुए हैं, हमने इसके क्वेश्चन खुद लिखने हैं, लेकिन क्वेश्चन में जो है वो हम लोगों ने सब्जेक्ट और वर्ब को जो है वो इन्वर्टेड फॉर्म में लिखना है, यानी कि हमारे जो है वो सब्जेक्ट सब्जेक्ट जो है वो बाद में आएगा और वर्ब जो है वो हमारा पहले आएगा। जैसे कि हम लोगों ने पहले पढ़ा है कि जो हमारी इन्वर्टेड फॉर्म होती है, यानी कि जब हम इनको जो है वो उल्टा करके लिखते हैं तो सब्जेक्ट जो है वो हमारा बाद में आता है और वर्ब जो है वो हमारी पहले आती है, जबकि सिंपल सेंटेंस में हमारा सब्जेक्ट पहले आता है और वर्ब बाद में आती है। लेकिन इंटरोगेटिव में जो है वो ऐसा नहीं होता। अब हम लोगों ने जो है वो क्वेश्चन वर्ड भी यूज़ करने हैं इसमें, और उसके अलावा हमने जो है वो इनकी इन्वर्टेड पोजीशन यूज़ करनी है, यानी कि हम लोग फर्स्ट वन है ही सेड थैंक यू, उसने कहा शुक्रिया।
अब इसमें जो है वो ही हमारा सब्जेक्ट है और सेड हमारी मेन वर्ब है। ही जो है वो वर्ब से पहले है। अब हम इसको क्वेश्चन में चेंज करेंगे, इंटेरोगेटिव में चेंज करें तो हम लिखेंगे व्हाट डिड ही से। डिड हम इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि ये सिंपल पास्ट टेंस और सेड जो है वो से की सेकेंड फॉर्म है। जब हम इसको इंटेरोगेटिव में चेंज करते हैं व्हाट डिड ही से, तो हमारा जो है वो हेल्पिंग वर्ब यानी कि डिड जो है वो पहले आता है और ही यानी कि हमारा सब्जेक्ट जो है वो बाद में यूज़ होता है। तो हमारा क्या बनता है सेंटेंस, व्हाट डिड ही से। नेक्स्ट है दे विल स्टे एट देयर ग्रैंड पेरेंट्स हाउस। तो यहाँ पे हम लिखेंगे वेयर विल दे स्टे। वेयर विल दे स्टे। विल हमारा हेल्पिंग वर्ब, वो दे से पहले आ रहा है यानी कि हमारे सब्जेक्ट से पहले आ रहा है। जो हमारा वर्ब यानी कि हमारी जो वर्ब का फर्स्ट पार्ट है विल, वो पहले आ रहा है। दे विल सॉरी द वेडिंग इज ऑन 24th March। व्हेन इज द वेडिंग? ही लुक्स लाइक हर सिस्टर। हु और होम डज शी लुक लाइक? डज हम इसलिए यूज़ करें क्योंकि सिंपल पास्ट टेंस है, लुक्स है, तो हम लोग जो है वो यहाँ पे डज यूज़ करेंगे। शी लुक्स लाइक हर सिस्टर। हु और होम डज शी लुक लाइक? Number 5, the door must be locked to keep burglars out. Why must the door be locked? Number 6 है the patient is feeling much better. How is the patient feeling? तो ये जो थी हमारी एक्सरसाइज बी थी। हमारी एक्सरसाइज बी कंप्लीट होती है। अब हम अपनी देखते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज सी। कंप्लीट द क्वेश्चन इन एनी वे डैट विल मैच द गिवन आंसर। हम लोग को आंसर दिए हुए, हम लोगों ने जो है वो क्वेश्चन जो है वो खुद से कंप्लीट करने हैं। हाउ लॉन्ग डैश 2 hours, 2 घंटे, यानी कि हाउ लॉन्ग डिड द जर्नी टेक। तो इसके साथ जो सूटेबल सेंटेंस वही बनता है, हाउ लॉन्ग डिड द जर्नी टेक 2 hours। वेयर डैश टू द पोस्ट ऑफिस। वेयर आर यू गोइंग टू द पोस्ट ऑफिस। थर्ड वन है हु डैश आई डिड। हु बेक दिस केक, आई डिड। वट डैश 4 o'clock, वट टाइम इज इट, 4 o'clock। फिफ्थ वन है when डैश 1980। तो इसका सूटेबल जो है वो यहाँ पर क्या हम यूज़ करेंगे, when was the house built in 1980। कि जो क्वेश्चन हम कंप्लीट कर रहे हैं वो हम लोगों ने आंसर्स के अकॉर्डिंग कंप्लीट करने हैं। whose डैश my sisters, whose bedroom is this, my sister। where is the milk, in the fridge। which is my drink, the one on the table। Why is Joe upset? Because his bike has been stolen। Last one है how dash you pull the handle towards you। how do you open the window, you pull the handle towards you। तो ये हम लोगों ने जो है वो आंसर्स के अकॉर्डिंग सूटेबल सेंटेंस के साथ क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट किए थे। तो ये जो है वो हमारी एक्सरसाइज भी कंप्लीट होती है। तो आज हम लोगों ने जो है वो एक्सरसाइज बी और सी कंप्लीट की है। ग्रामर स्किल्स की आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है, अपने रजिस्टर्स पर इसको लर्न करना है, अपने ट्यूटरिंग अपने पेरेंट्स को आपने लर्न करके लाजमी सुनाना है। और आप लोगों ने जो है वो कमेंट सेक्शन में अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं। आपने चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है और जो है वो नोटिफिकेशंस के लिए कि आपको वीडियो अपलोड होते फ़ौरन नोटिफिकेशन मिल जाए, उसके लिए आपने बेल आइकन को प्रेस करना है। सो स्टूडेंट्स, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे होम, स्टे सेफ। अल्लाह हाफिज़।